अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो रेसिपी है वो पाकिस्तानी रेसिपी मैं आपके लिए नहीं लेकर आई। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट लेकर आई हूँ। अफगानी रेसिपी है जिसे कहते हैं आश, जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए हैं 1 कप बॉइल्ड बीफ, सॉफ्ट और स्मूथ हमने इनको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लेंगे 2 कप्स नूडल्स के। बॉइल्ड नूडल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, पानी को फुल गर्म कर दिया था और नूडल्स को उसमें ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑयल डाल के हमने इनको बॉईल कर लिया था। तो 2 कप्स हमने यहाँ पे ले लिए नूडल्स के। इसके अलावा 2 कप्स हमने यहाँ पे बॉइल्ड चिकपीस के लिए हैं और इनको भी मैंने बिल्कुल सॉफ्टली जो है वो नरम कर दिया है। बिल्कुल सख्त आपने नहीं छोड़ना, इनको सॉफ्टली आपने बॉईल करना है। चिकपीस के अलावा यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1 कप योगर्ट का। ये नॉर्मल योगर्ट नहीं है, यहाँ अफगानी एक रोट मिलता है। ये देखिए इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इसको पानी में हमने भिगो दिया था 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया देन हम इसको ब्लेंड करके इसका योगर्ट बना लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है देन नो इशू, आप इसके अलावा जो खट्टा दही होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीक योगर्ट। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इसके अलावा यहाँ पे हमने 1 कप लिया है चॉप्ड ऑनियंस का। 1 कप हमने यहाँ पे लिए हैं टोमेटो प्यूरी के। इसके अलावा स्पाइसेस में हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है चिली पाउडर, 2 से 3 अदद हमने लिए हैं ग्रीन चिली, 1 टीस्पून हमने लिए हैं कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिए हैं जिंजर गार्लिक। और ये जो है ये सब कुछ हमने यहाँ पे कोफ्तों को बनाने के लिए लिए हैं। 1 कप हमने यहाँ पे लिए हैं कोफ्ते, और कोफ्तों का नॉर्मल जो रेगुलर रूटीन में हम कोफ्ते बनाते हैं, जैसे कीमा ले लिया और कीमे में कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, अदरक, लहसुन, टर्मरिक वगैरह सॉल्ट डाल के इनका मिक्सचर बना लिया था। उनके छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए थे। इनका जो कोफ्तों का जो साइज़ है आपने नॉर्मल रेगुलर कोफ्तों से बिल्कुल छोटा छोटा रखना है। तो कोफ्तों को प्यूरी को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे और 1 कप हमने लिया है कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर फ्रेश हमने लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अनियन डाल लेंगे। अनियन जब हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए देन हम इसमें प्यूरी और स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से पकने देंगे। सॉरी वो वीडियो जो थी अनियन की वो मुझसे मिस हो गई रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे प्यूरी को हम पकने के लिए रखेंगे और इसमें थोड़ा सा 2 से 3 घूंट पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सिमर कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। ढक्कन बंद कर देंगे एंड 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। देन हम ढक्कन हटाएंगे तो प्यूरी जो होगी हमारी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद 1 बाय 1 करके आपने मीट बॉल्स को ऐड कर लेना है। और ध्यान रहे कि मीट बॉल्स ऐड करते दौरान आपने चमचा नहीं हिलाना। और जब सारे मीट बॉल्स ऐड हो जाएं देन आपने ढक्कन को बंद कर देना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि रेडी हुए हैं या नहीं। अगर रेडी नहीं हुए तो दोबारा ढक्कन बंद कर लीजिएगा और बगैर चमचा हिलाए आपने इस डेचकी को अच्छे से हाथ से हल्के से मूव करना है तो डेट अंदर के जो कोफ्ते हैं वो थोड़ा सा हरकत में आ जाए। इसके बाद आपने इसको अगेन पकने देना है और फिर इसको ढक्कन निकाल लेना है। ढक्कन निकालने के बाद आपने चेक करना है कि कोफ्ते रेडी हुए हैं कि नहीं। अगर कोफ्ते नहीं रेडी हुए तो इसको दोबारा से पकने रख दीजिएगा। ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर लीजिएगा। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद जो फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर है वो ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करने के बाद जब कोफ्ते हल्का सा आप देख लें कोफ्ते पक गए हैं तो 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी जब ऐड कर देंगे तो फिर ढक्कन को दोबारा बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। 10 से 15 मिनट बाद आप ढक्कन को निकालना तो यहाँ पे हमारे रेडी हो जाएगी। कोफ्तों की जो प्यूरी हमने रेडी की होगी वो बाउल लेंगे और इसमें लेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लेयर्स होगी वो कोफ्तों के सालन की होगी जो हमने रेडी किया होगा। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स और नूडल्स की लेयर्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट जो हमने रेडी किया होगा। 4 से 5 चम्मच आपने योगर्ट को ऐड करना है तो योगर्ट जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाए। योगर्ट के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे चिकपीस के भी आपने लेयर वैसे ही बनानी है जैसे हमने कोफ्तों के सालन की और नूडल्स की बनाई है। जब चिकपीस की लेयर हम ऐड कर लें देन हम इसमें अगेन ऐड करेंगे योगर्ट। 2 से 3 चम्मच हमने योगर्ट के इसमें ऐड करनी है सो डेट जितना भी मसाला है वो चिकपीस पे योगर्ट का लग जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड बीन्स। तो रेड बीन्स की सिमिलरली आपने वैसे ही लेयर बना लेनी है जैसे हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स की बनाई है।
रेड बीन के अलावा आपने फिर यहाँ पे ऐड कर लेनी है अगेन से नूडल्स, इनकी एक लेयर बना लेनी है नूडल्स की। नूडल्स के अलावा फिर हम इसमें दोबारा से कोफ्तों की लेयर बना लेंगे, जैसे मैंने पहले ही लेयर बनाई थी। लेयर पे लेयर आपने इनकी बनानी है, ओवरलैप लेयर इनकी बनानी है। तो यहाँ पे कोफ्तों की प्यूरी हमने डाल दी है। कोफ्तों की प्यूरी डालने के बाद अगेन योगर्ट ऐड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेश चॉप कोरिएंडर हम ऐड कर लेंगे और कुछ फ्रेश जो चॉप मिंट है वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारा बिल्कुल जो अफगानी आश का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी टॉपिंग कर लीजिएगा योगर्ट से अगेन। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है हमारा यमी ज़बरदस्त मज़ेदार अफगानी आश। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।